1% चांस नहीं होता है, बट 99% कंपनीज क्या करती है, इंटर्नशिप वालों को फुल टाइम एम्प्लॉय रख लेती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मौज मस्ती में सीख ली कि हाँ चलो आज मेरा मन है मैं HTML सीख लेता हूँ यार, तो कंपनी आपको बताएगी कि जो आपकी स्किल्स है उसको आप इस तरह से इंप्लीमेंट करो। तो मुझे इन भाई का कमेंट्स आया था कि भाई मुझे ना कॉलेज की तरफ से एक कंडीशंस मिली है, या तो आप 3 से 4 महीने में इंटर्नशिप क्रैक कर लो, नहीं तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो इन भाई का यही डाउट है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी एक इंटर्नशिप क्रैक कर लूँ। तो फर्स्ट लेट मी क्लियर वन थिंग, जॉब नॉट इक्वल्स टू इंटर्नशिप। जो जॉब आप करते हो और जो आप इंटर्नशिप करते हो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जॉब की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इंटर्नशिप की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब के इंटरव्यू के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए भी आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो टोटली डिफरेंट है। ये जो वीडियो होने वाला है वो इंटर्नशिप के इंटरव्यू पे रहने वाला है कि आप किस तरह से एक इंटर्नशिप क्रैक करोगे। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जब आप जॉब करते हो ना तो आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो ना तो वहां पर आप सीखते हो, वहां पर आप कोई काम नहीं करते हो, वहां पर जस्ट अपनी स्किल्स को थोड़ी ब्रशअप करते हो और ये देखते हो कि जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको रियल वर्ल्ड में किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि आपने फ्रंट एंड डेवलपर की स्किल सीखी है, HTML सीखा है, CSS सीखा है, जावास्क्रिप्ट सीखा है, तो वो जस्ट आपने कॉलेज के अंदर वो चीजें सीखी है, लेकिन उसका लाइव प्रैक्टिकल होगा कंपनी के अंदर। जब तक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे तब तक वो स्किल्स जो है ना आपकी वो वेस्ट है, क्योंकि जो आपने चीज सीखी है ना उसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप के अंदर आप ये सीखते हो कि किस तरह से कंपनी में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है, टीम कोलैबोरेशन क्या होता है, एंड किस तरह से कोड को मैनेज किया जाता है, एंड किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है पर्टिकुलर टास्क की। तो ये सारी चीजें आप इंटर्नशिप के अंदर सीखते हो। तो जब ये सारी चीजें आप सीख जाते हो ना तो 99% चांस होता है कि जिस कंपनी के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना वो कंपनी आपको फुल टाइम एम्प्लॉय रख ले। 1% चांस नहीं होता है, बट 99% कंपनीज क्या करती है, इंटर्नशिप वालों को फुल टाइम एम्प्लॉय रख लेती है, क्योंकि उन्होंने आपको 3 से 4 महीने अपनी कंपनी में रखा है, सिखाया है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो क्यों कंपनी नहीं रखेगी। हर एक कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो उसकी कंपनी के लिए एक वैल्यू ऐड कर सके। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको वो कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉय रख लेगी। अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम इंटरव्यू किस तरह से क्लियर करें। देखो हम तो कॉलेज जाते हैं, हमें इतना कुछ नहीं पता है इंटरव्यू के बारे में कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है। तो इंटर्नशिप के लिए आपको सारी चीजें आना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपर की, तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर जो मेजरली स्किल्स आती है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप आती है। तो कंपनी आपसे HTML और CSS तो एक्सपेक्ट करेगी कि ये चीज तो आपको आती हो, क्योंकि HTML और CSS बहुत ही बेसिक है। अगर आप इसको आज लेके बैठोगे ना तो 2 से 3 दिन में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। बहुत सारे बच्चे इधर ही आके अटकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इफ एल्स क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनका आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, वो करना है, नहीं। आपको HTML, CSS आता है, बेसिक्स आता है, आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, दैट इज ओके। इन जावास्क्रिप्ट आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, वेरिएबल्स, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स, एरे, ये वाले। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आप एक इंटरव्यू क्लियर कर लोगे एज ए इंटर्न। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी चीजें कंपनी के अंदर जाके सीखनी है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सको कंपनी के अंदर जाके, यानी कि वहां पर जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर आप देख सको कि जो मैंने सीखा है, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मैंने सीखा है वो मेरे कुछ काम आ रहे हैं, क्या उनकी मदद से मैं कुछ बना पा रहा हूं क्या कंपनी के लिए। क्योंकि एट ऑफ द एंड आपने स्किल्स क्यों सीखी है, पैसा कमाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने मौज मस्ती में सीख ली कि हाँ चलो आज मेरा मन है मैं HTML सीख लेता हूँ यार, मेरा मन किया मैंने जावास्क्रिप्ट सीख लिया। ऐसा तो है नहीं। आपने इसीलिए सीखा है ताकि मेरी एक अच्छी पैकेज पे जॉब लग जाए, इसीलिए सीखा है। तो आप कंपनी के अंदर वही जाके देखते हो कि जो मैंने सीखा है, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मैंने सीखे हैं, क्या उनसे मैं कुछ चीजें बना पा रहा हूं कंपनी के लिए। अगर नहीं बना पा रहा हूं तो कंपनी आपको हेल्प करेगी कि बेटा इस तरह से बनाओ, इस तरह से आप जो कर रहे हो ना वो आप कॉलेज टाइम में किया करते थे, अब थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम करो। तो कंपनी आपको बताएगी कि जो आपकी स्किल्स है उसको आप इस तरह से इंप्लीमेंट करो। तो ये मतलब होता है इंटर्नशिप का। सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कार चलाना है आपको, तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, ये सारी चीजें देख लोगे। तो आपने ऑनलाइन चलाना तो सीख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा मारते हैं, ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रोकनी तो ब्रेक मारेंगे, चलाना है तो रेस मारेंगे, ये सारी चीजें सीख ली। और जब आप एक्चुअल में रियल में जब गाड़ी चलाते हो ना तो पूरा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वही चीज होती है कोडिंग के अंदर। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पूरा आता है,
नो डाउट आप मास्टर हो, लेकिन उस चीज को रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में करना टोटली डिफरेंट है। जैसे कि कार का एग्जांपल मैंने बताया था कि ऑनलाइन अपन देख लेते हैं कि किस तरह से ब्रेक मारते हैं, रेस मारते हैं, क्लच छोड़ते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो सिचुएशन अलग होती है। उस टाइम आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे चलाओगे, ठोकोगे, बंद हो जाएगी गाड़ी। फिर जब आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, महीना 2 महीना जब गाड़ी चलाओगे, फिर आप सन्नाटा की तरह रेस भगाओगे। तो वही चीज होती है कोडिंग के अंदर। अभी तक आपने जस्ट सीखा है, उसको भी आप रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा अटकोगे, थोड़ा डिप्रेशन होगा, समझ नहीं आएगा, मन करेगा छोड़ देते हैं। जब उस चीज को कंटिन्यू करते रहोगे, महीना 2 महीना जब करोगे, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप भी कोडिंग के अंदर रफ्तार पकड़ोगे और एकदम अच्छा खासा पैकेज उठाओगे कंपनी से। तो ये तो इंटरव्यू की बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। थोड़े बहुत प्रोजेक्ट भी आपको बनाने चाहिए। जब आप ये चीजें सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो प्रोजेक्ट आपको बनाना चाहिए। तो पहला प्रोजेक्ट आप बनाओ, टू डू ऐप बना लो। उसके बाद आप कैलकुलेटर बना लो। उसके बाद एक आता है बबल गेम। तो इसमें क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ चीजें बनाते हैं। इसमें कंडीशंस यूज हो जाएगा, जैसे कैलकुलेटर है तो उसमें कंडीशंस यूज हो जाएगी। बबल गेम है उसमें एरेज यूज हो जाएंगे। तो ये 3 एप्लीकेशंस आप बनाओ एंड HTML CSS की मदद से है ना, आप स्टैटिक पेज बनाओ। जैसे कि अपना एक खुद का एक पोर्टफोलियो पेज बना लो कि आप क्या हो, आपके बारे में, अबाउट सेक्शन वगैरह जो भी आपको आता है, अपनी एक पोर्टफोलियो वाली बनाओ, एकदम स्टैटिक रहनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग है क्लोन बना लो आप। जैसे कि अमेजोन वेबसाइट है तो आप क्या कीजिए, अमेजोन का एक क्लोन बना लीजिए अपने आप से, एकदम स्टैटिक रहेगा, कोई डायनामिक नहीं है। जो आपको अमेजोन दिख रहा है ना, सेम टू सेम वैसा उतार दो। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे ना तो आपको वो एक डिजाइन देंगे, तो वो डिजाइन आपको वहां पर बनानी है। तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखो ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओ, जब आपका टेक्निकल राउंड हो, तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि आपका पहले से इन सब चीजों पर प्रैक्टिस हुआ है तो आप वहां पर नहीं अटकोगे। तो पहले से HTML और CSS पे ना अच्छी कमांड रखो, क्योंकि वहां पर आपको एक डिजाइन भी देंगे।